साथियों, खेल अब बड़ा हो चुका है और भारत ने चाल चल दी है। तुर्की जो अब तक पाकिस्तान की गोदी में बैठकर भारत को आंखें दिखा रहा था, अब खुद गिरता जा रहा है। भारत ने उसकी सबसे कमजोर नस साइप्रसों पर हाथ रख दिया है। ना कोई हल्ला, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस एक शातिर चाल और तुर्की की नींद उड़ गई। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, वो एक सिग्नल था। पूरी दुनिया को और खासकर तुर्की को जब प्रधानमंत्री खुद G7 के बहाने साइप्रस में दिखते हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, एक रणनीति है। साफ संदेश है कि भारत अब सिर्फ मेज पर बैठा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि पूरे खेल के कंट्रोल में है। भारत अब वो देश नहीं जो सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, अब भारत खेल करता है। तुर्की ने कश्मीर पर बोलकर भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाए थे, अब भारत ने साइप्रस का साथ देकर तुर्की की दुखती रग छू दी है। यह सिर्फ भू राजनीति नहीं, यह गेम थ्योरी है, जहां भारत हर मोहरे को बड़ी सोच के साथ चला रहा है। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है। चीन अपने अंदरूनी तनाव और वैश्विक दबावों से घिरा हुआ है और अब तुर्की को भी अपनी चालों पर फिर से सोचना पड़ेगा। भारत की यह नई रणनीति साफ कहती है, हम जानते हैं चुप कब रहना है और कब वॉर करना है। अब पड़ोसी देश सिर्फ LIC या LOC पर नहीं, अपने नक्शों और नीतियों पर भी भारत की परछाई महसूस कर रहे हैं। यह भारत की नई विदेश नीति की ताकत है। संतुलित, सटीक और समय पर वार करने वाली तुर्की, जो अब तक भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर जहर उगलता रहा, कश्मीर को लेकर भाषण देता रहा, अब खुद अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बुरी तरीके से घिरता जा रहा है। लेकिन भारत अब 90 के दशक वाला शांत और सहने वाला देश नहीं, अब भारत जवाब देता है, पर अपने ढंग से, अपनी टाइमिंग पर। और इस बार जवाब आया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। बाहर से भले ही एक सामान्य रेस्क्यू मिशन लगे, लेकिन असल में यह एक ठोस रणनीतिक संदेश था तुर्की को और पूरी दुनिया को। भारत ने साइप्रस को चुना, जो तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुर्की ने 1974 में नॉर्दर्न साइप्रस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पूरी दुनिया आज भी उस कब्जे को अवैध मानती है। और अब भारत ने जिस तरह साइप्रस के साथ रिश्ते गहरे किए हैं, उससे तुर्की की चिंता और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी का G7 के दौरान साइप्रस पहुंचना कोई संयोग नहीं था, यह एक शातिर मगर बेहद साफ संदेश था कि अगर तुर्की कश्मीर का नाम लेकर भारत की एकता को चुनौती देगा, तो भारत भी उसके कब्जे वाले क्षेत्रों पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सवाल खड़ा करेगा। भारत और साइप्रस के बीच हुए समझौते और साझा बयान इस बात का संकेत है कि अब भारत सिर्फ मेज पर नहीं, अब वह गेम के कंट्रोल में है। भारत की यह रणनीति ना सिर्फ तुर्की को बल्कि पाकिस्तान और चीन को भी इशारा है कि अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, अब वह चाल चलेगा। भारत अब पुराने तरीकों से नहीं, नए वैश्विक समीकरणों के साथ खेल रहा है और उसके हर कदम में साथियों, कूटनीति से लेकर सुरक्षा तक हर चीज बारीकी से गुथी हुई है। तुर्की, पाकिस्तान और चीन जो सोचते थे कि भारत को घेरा जा सकता है, अब खुद चारों ओर से घिरते जा रहे हैं। और भारत अब चुप नहीं रह सकता है, वह चालाक है। और सबसे खतरनाक खिलाड़ी वही होता है जो मुस्कुराकर वार करता है, और अब वह खिलाड़ी है भारत। भारत की यह चाल सिर्फ कूटनीतिक नहीं, यह एक सोची समझी साइकोलॉजिकल गेम है, जिसमें सामने वाले को तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक वह खुद दबाव में ना आ जाए। साइप्रस में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना का पहुंचना और भारतीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी, दोनों चीजें एक मजबूत मैसेज देती हैं कि भारत अब अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर ही नहीं, बल्कि अपने अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को लेकर भी सतर्क और आक्रामक है। गौर करें तो यह वही साइप्रस है जिसे तुर्की आज भी एक तरफा मान्यता नहीं देता, बल्कि उसका एक हिस्सा कब्जा करके नॉर्दर्न साइप्रस नाम से एक नकली देश खड़ा किया गया, जिसे कोई भी बड़ी ताकत मान्यता नहीं देती। और अब जब भारत साइप्रस के साथ दोस्ती गहरा कर
रहा है, वहां जाकर सैन्य और रणनीतिक स्तर पर अपने कदम जमा रहा है, तो तुर्की की नींद उड़ना तय है। कूटनीतिक भाषा में इसे साइलेंट पनिशमेंट कहते हैं। बिना शोर मचाए ऐसी चोट देना कि विरोधी भीतर से हिल जाए। भारत ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की न बयानबाजी, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं बल्कि जवाबी हमला करने की स्थिति में है। और तुर्की को यह सबसे ज्यादा तब खलता है जब भारत उसी भाषा में जवाब देता है जिसमें तुर्की खुद बोलता आया है। जैसे कि साइप्रस बनाम कश्मीर का मुद्दा। भारत की यह नीति अब एक नई धारा बन चुकी है। अगर तुम हमारे आंतरिक मामलों में बोलोगे तो हम भी तुम्हारे दबी हुई सच्चाइयों को उजागर करेंगे, और यही हो रहा है। चीन जो भारत की सीमाओं पर लगातार उकसावे वाली हरकतें करता है, अब देख रहा है कि भारत कैसे मल्टीलेयर रणनीति के जरिए साथियों उसकी घेराबंदी कर रहा है। इंडो पैसिफिक से लेकर यूरोप तक पाकिस्तान जो कश्मीर की रट लगाता रहा, अब खुद अपनी अंदरूनी हालत से जूझ रहा है। और ऊपर से तुर्की जैसे समर्थक भी अब भारत की चालों से डगमगाने लगे हैं। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब वह सॉफ्ट पावर के साथ साथ स्मार्ट पावर भी है। ना तो वह अपनी सीमाओं के अंदर सीमित है, ना ही वह कूटनीतिक शतरंज में पीछे है। भारत का यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह एक दशक भर की रणनीतिक तैयारी का नतीजा है। अब जब भारत साइप्रस जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक देशों को अपने साथ जोड़ रहा है, तो वह न सिर्फ तुर्की को घेर रहा है बल्कि यूरोपीय संघ में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। यह वही यूरोप है जिसे भारत ने पहले मेडिकल डिप्लोमेसी के जरिए जोड़ा, फिर टेक्नोलॉजी और डिफेंस के जरिए, और अब कूटनीति की यह तीसरी परत कंट्रोलिंग द नैरेटिव भारत को एक वैश्विक खिलाड़ी बना रही है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। तुर्की इस समय एक रणनीतिक मोड़ पर खड़ा है। साइप्रस को लेकर भारत ने जो सदी हुई चाल चली है, उसने तुर्की को वैश्विक मंच पर असहज कर दिया। पाकिस्तान और चीन जैसे उसके पारंपरिक सहयोगी खुद अपने संकटों में उलझे हैं, और ऐसे में तुर्की को भारत की चुपचाप की गई नैरेटिव स्ट्राइक का तोड़ खोजना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर भारत के लिए यह सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह अपने विरोधियों की अगली चाल को भी पहले से नियंत्रित कर रहा है। अब भारत साइप्रस के साथ अपने संबंधों को और भी गहरा कर सकता है। रक्षा, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक मोर्चों पर। यह वही यूरोप है जिसे भारत ने पहले मेडिकल डिप्लोमेसी से जोड़ा था। जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, तब भारत ने वैक्सीन देकर भरोसा बनाया। फिर टेक्नोलॉजी और डिफेंस में भारत ने यूरोप के साथ भागीदारी की, और अब वह तीसरी परत कंट्रोलिंग द नैरेटिव भारत को केवल एक साझेदार नहीं बल्कि एक रणनीतिक लीडर बना रही है। यह नया भारत है जो सिर्फ जमीन पर ही नहीं दुनिया के मानस में जगह बना रहा है। चीन और पाकिस्तान पहले ही सीमा विवाद और आतंकी गतिविधियों में फंसे हैं। अब तुर्की भी उसी जाल में उलझता दिख रहा है। समझ गए ना तुम लोग मैं क्या कह रहा हूं? फर्क सिर्फ इतना है कि यह जाल भारत ने शब्दों और संकेतों से बुना है। ना गोली चली, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पर तख्त हिल गया। अब जरा सोचिए, जब भारत G7 जैसे मंचों पर अपनी मौजूदगी से पूरी भू राजनीति का रुख बदल रहा है, तो इसके मायने कितने बड़े हैं। एक और भारत साइप्रस जैसे छोटे मगर संवेदनशील राष्ट्र को अपने पाले में लाकर तुर्की पर दबाव बना रहा है, तो दूसरी ओर G7 की मेज पर बैठकर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे शक्तिशाली देशों को यह जता रहा है कि भारत अब सिर्फ इंडो पैसिफिक तक सीमित खिलाड़ी नहीं है, वो ग्लोबल स्टेज पर बैलेंस बनाने वाला निर्णायक देश बन चुका है। और यह सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं है, भारत अब नैरेटिव्स का मास्टर बन चुका है। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।